गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो कि चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का, क्लास 8। दोस्तों हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे परसेंटेज और रेशियो के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर रेशियो और परसेंटेज को ही डील करता है, एक अलग मेथड से, एक अलग वे में। ठीक है, चलो सीखते हैं। मेजर हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये 4 एस्पेक्ट है इस चैप्टर का जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दोस्तों आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, ये रेशियो का अलग चैप्टर होता था, परसेंटेज का अलग चैप्टर होता था, सिंपल इंटरेस्ट का अलग होता था और प्रॉफिट एंड लॉस का भी अलग होता था। लेकिन ये चारों को एक चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया एनसीईआरटी में। अगर आप लोग एनसीईआरटी के अलावा दूसरे बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये सब चैप्टर अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है। मीन्स इसका एक अपना अलग चैप्टर है, इसका अपना चैप्टर है, ये अलग चैप्टर में, ये अलग चैप्टर में। लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू ये सारे चैप्टर को एक चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया और उस चैप्टर का नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चलो हम लोग सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमें सीखना है इस चैप्टर के बारे में, रेशियो और परसेंटेज का बेस लेकर के इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को देखना है। हम लोग सबसे पहले कंपेयर का मतलब क्या समझते हैं। कंपेयर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? कंपेयर सेम यूनिट वाले चीज़ों का होता है। जैसे देखो, एक कार है ए, एक कार है बी, ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अगर पूछूं क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं, आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि इसका यूनिट सेम नहीं है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें कंपेयर करते वक्त ध्यान में रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए कंपेयरिंग टर्म का। ठीक है, अगर वो यूनिट लेस हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूनिट वाला हुआ तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये किलोमीटर में है ना, किलोमीटर पर आवर है, इसे भी हमें किलोमीटर पर आवर में करना होगा या फिर इसे मीटर पर सेकेंड में करना होगा, तब जाकर के हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें कंपेयर करते टाइम एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें क्या ध्यान रखना है? यूनिट सेम होना चाहिए यूनिट वाले चीज़ों का। जिसमें यूनिट नहीं होती है, जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूँ, एक बास्केट है से एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारा बॉल है। इसमें 2 टाइप का बॉल है और बहुत सारा बॉल है। मैं बोलूँ इसमें एक ब्लू बॉल है जिसका नंबर है 10 और ब्लैक बॉल है जिसका नंबर है 20। इस बॉक्स में टोटल 30 बॉल हो गया, 10 ब्लू बॉल और 20 ब्लैक बॉल। तो मैं बोलूँ ब्लू बॉल ब्लैक बॉल के कंपेयर में कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, ब्लू बॉल को ब्लैक बॉल से नंबर में कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है और ये भी यूनिटलेस है। तब तो हम डायरेक्ट दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का बेस आप लोग सीखे होंगे क्लास 7 में, रेशियो से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसे कंपेयर कैसे करूँगा मैं? ब्लू इज टू ब्लैक इक्वल्स 10:20 और 1:2। मीन्स ब्लैक के कंपेयर में इसे फ्रैक्शन में हम कैसे लिखूंगा? इस फ्रैक्शन से मैं क्या बोल सकता हूँ? ब्लैक के कंपेयर में ब्लू बॉल हाफ है, ये हाफ हो रहा है ना, ऊपर ब्लू बॉल था ना, तो ब्लैक के कंपेयर में ब्लू बॉल जो है हाफ है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसे, ब्लू बॉल इक्वल्स हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ
ब्लैक बल्ब। तो दोस्तों आप लोग इसमें देखेंगे कि मैं इसे डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। अगर मैं इस दोनों का स्पीड कंपेयर करूं, कार ए का और कार बी का, तो हमें क्या करना होगा, दोनों का यूनिट सेम करना होगा, तभी मैं कंपेयर कर सकता हूं। जैसे देखो, अगर मुझे कार ए इस टू कार बी का रेशियो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 50/20 नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों का यूनिट डिफरेंट है। तो हमें यूनिट सेम करना होगा। यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, 50 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको क्या करूँगा मैं, मीटर पर सेकेंड में करूँगा। मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं, 50 एक आर, पहले एक आर लिख दिया 50 किलोमीटर का, ठीक है। अब देखो 50 किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमें क्या करना होता है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक आर को हमें सेकेंड में करने के लिए क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, मिनट में। और फिर एक मिनट को सेकेंड में करने के लिए हमें 60 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 00 यहाँ से 00 कट गया, और ऊपर क्या बच गया, 500/36। 125/9। अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी अब मीटर पर सेकेंड में आ गया, ठीक है। A/B क्या हो जाएगा, ए का स्पीड क्या है मीटर पर सेकेंड में, 125/9, और बी का कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 कुछ नहीं है नीचे, तो 1 ले लिया मैं, और इसे मैं फिर कैसा लिखूँगा, 25/36। तो कार ए और कार बी का रेशियो अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा, 25/36, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग रेशियो के बारे में तो थोड़ा सा जान लिए, अब परसेंटेज को एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था ब्लैक और ब्लू बल्ब का, तो मैं वो एग्जांपल फिर से लेता हूँ। एक बॉक्स था हमारे पास, ब्लू बॉल कितना था, 10, ब्लैक बॉल कितना था, 20। हम लोग रेशियो देखे थे इसका, ब्लू इज टू ब्लैक 1:2 आया था, ठीक है। परसेंटेज देखेंगे, ब्लू बॉल का परसेंटेज कितना है, ठीक है। टोटल बॉल कितना है, यहाँ पे टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है 30। हमें परसेंटेज फाइंड करना है ब्लू बॉल का, परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल। दोस्तों क्लास 7 को अगर आप लोग रिकैप करें तो आप लोग को पता होगा, परसेंटेज हम 100 के बेस में लेते हैं। मतलब किसी वैल्यू का अगर हम कंपेयर करें 100 से, उसे हम लोग परसेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो, परसेंटेज फाइंड करने का हमारे पास बहुत सारा मेथड है, हम लोग 1-2 मेथड देखते हैं अभी और सीखेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं परसेंटेज को। हमें परसेंटेज फाइंड करना है ब्लू बॉल का, ठीक है। टोटल बॉक्स में ब्लू बॉल कितना परसेंट है वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना है, 10 है ना, तो हम यहाँ ये फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना दिया हुआ है, 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, 30, ठीक है। पहला मेथड नंबर 1, बाय रेशियो, ब्लू इज टू टोटल बॉल का रेशियो क्या होगा, 10/30, 1:3 हो जाएगा।
ब्लू इज टू टोटल बॉल 1:3, यानी कि 3 बॉल अगर टोटल है तो उसमें एक बॉल क्या है हमारा ब्लू है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज क्या होगा 1/3 × 100, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। 33.33% हमारा क्या है ब्लू बॉल है, ठीक है। हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं परसेंटेज फाइंड करने का। परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट परसेंटेज ऑफ हम लोग क्या किए हैं, पहले मान लिए x% हमारा क्या है ब्लू बॉल है, ठीक है। वो x को हमें फाइंड करना है। देखो अब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्या होगा x/100 इंटू, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टोटल जो नंबर होता है हमारा, टोटल बॉल कितना है यहाँ पे 30, लेकिन हमें ब्लू बॉल का संख्या क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा तो 100 इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 3 उस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100/3 क्या आंसर मिलेगा हमें 33.33%। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। और हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे, यूनिटरी मेथड। थर्ड मेथड काफ़ी यूनिक मेथड है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिटरी मेथड, ठीक है। देखो परसेंटेज हम लोग कंपेयर करते हैं 100 को बेस लेकर के ना। अब देखो हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल कितना दिया हुआ है 10, ब्लैक बॉल कितना है 20, और टोटल बॉल कितना है 30। रेशियो हमें क्या मिला था 1:3 मिला था। मीन्स अगर 3 बॉल टोटल है हमारे पास, तो जिसमें एक बॉल पे हमारा ब्लू है ना। यूनिटरी मेथड से हम क्या देखेंगे, 100 को बेस लेकर के देखते हैं, ठीक है। अब देखो 30 अगर हमारे पास टोटल बॉल था, तो एक हमारे पास क्या था ब्लू बॉल था, ठीक है। अगर एक बॉल होता टोटल, तो हमारे पास 1/30 क्या हो जाता ब्लू बॉल होता। और अगर हमारे पास 100 टोटल बॉल होता, तो 1/30 इंटू 100, हाँ सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना, 10 था ना ब्लू बॉल, तो 10/30 तो यहाँ से क्या हो गया 100/3, आंसर क्या मिलेगा हमें 33.33%। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 3 मेथड से परसेंटेज निकालना सीख गए हैं। पहला मेथड रेशियो से, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड जो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, और थर्ड मेथड यूनिटरी मेथड से बनता है, जो कि 100 को बेस लेकर के बनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट तो आज सीख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट डे से इस चैप्टर का NCERT का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।